Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box special. The battle of T20 supremacy has reached to its climax and the best of the best team has won the title as well. Besides this, today it's a special show regarding Pakistan cricket team because lots of questions has been raised on Pakistan poor performance not in only ICC event but also in the bilateral series. We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion we also do have a panel in our studios. Today I am joined by former Test cricketer Tauseef Ahmed Sahab. Sir, welcome to the show. Hope you are doing great. थैंक यू वेरी मच। सर, क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी पुअर परफॉर्मेंस की वजूहात क्या रही हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप 2024? देखिए, सबसे मेन तो जाहिर है स्क्वाड जो एक अनाउंस होता है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वो प्रॉपर नहीं था और मैं समझता हूँ कि उसमें जाहिर है जब इतने बड़े इवेंट के लिए जा रहे होते हैं तो सब चीज़ें देखी जाती हैं कि इतने बैट्समैन होने चाहिए, इतने बॉलर्स, फास्ट बॉलर होने चाहिए, स्पिनर्स होने चाहिए और जाहिर है इस तरह टीमें बनती हैं। जैसे कि हम अभी देख भी रहे हैं कि कैसी दूसरों ने टीमें अनाउंस की। हमारे पास कोई 3 विकेट कीपर हमारे साथ गए थे और जो कि मेरी तो अकल काम नहीं करती 3 विकेट कीपर के। उसमें कहा यही जा रहा था कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो है 15 का स्क्वाड ही जो है ना वो इतना अच्छा नहीं बना था। जी हाँ सर, न सिर्फ 3 विकेट कीपर थे बल्कि 3 से 4 ओपनर भी थे। 3-4 ओपनर थे, बट हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि 1-2 सलमान अली आगा जैसे को जो है मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए। लेकिन देखिए 3 आदमियों से आपने कमिटमेंट की थी, वो 3 आदमी तो आपके बाहर होते ही नहीं थे किसी भी हाल में। उसमें जाहिर है एक उस्मान थे, आमिर थे और जो है अपना अमाद वसीम। तो अब आप लेके गए, इसका मतलब है 12 लड़के आपने लेने थे। 12 में भी आप उठा के फास्ट बॉलर ज़्यादा ले गए, जबकि मेरे हिसाब से 4 फास्ट बॉलर काफ़ी थे। आप जो है 5 फास्ट बॉलर लेके चले गए, वो एक जगह आपने रोकी। और फिर जाहिर है कि आपकी बैटिंग लाइन में जो आप देख रहे हैं वो इतनी डेप्थ नहीं थी। इसके मुकाबले में हम पड़ोसी मुल्क की अगर देखें तो भारत की कितनी डेप्थ है, बहुत ज़्यादा बड़ी डेप्थ है, जबकि उनके जो है विराट कोहली 7 नंबर पर हार्दिक आते हैं तो वो भी इम्पैक्ट डाल के जाते हैं। जी हाँ, तो वो ऑलराउंडर के हिसाब से प्रॉपर बॉलर उनके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर मौजूद हैं, स्पिनर मौजूद हैं और देन बैटिंग भी उनकी अच्छी भली है। तो आपका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था। तो वो जब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर आप के लिए फिर आप 7 जिनको लेके गए उनमें से 1-2 को खिलाया नहीं। आखिर में जाके आपने जो है एक पेसर जो हमारे थे उनको चांस दिया, अबरार फिर भी बैठे रह गए बाहर और पता नहीं उनको कहाँ खिलाएंगे। अब सर, अबरार को तो ऐसा मिस्ट्री बना दिया कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले, इसलिए खिलाया ही नहीं गया। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि बाबर को दोबारा से जो कैप्टन बनाने का डिसीजन हमने लिया वो कितना दुरुस्त था? देखिए, अब जो बातें इस वक्त खुल रही हैं वो बातें तो अजीब सी बातें हैं और जाहिर है सब ने ये जब उनको हटाइए, खैर क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होता है कि आप कप्तान बनाएं, ये तो हमेशा है। लेकिन जाहिर है जब एक आदमी को एक सीरीज़ के बाद कप्तानी से हटाएंगे तो वो होगा। लेकिन फिर भी चलें, हटाया था, फिर बाबर को हटाया, फिर इनको लाए, फिर बाबर को लेके आए। तो उस वक्त तक तो इतना फील नहीं हो रहा था कि शायद वो हम उससे हटके कि हम 15 की टीम की बात कर रहे हैं, नहीं फील हो रहा था। चलो मजबूरी आपने बना लिया जो भी था। लेकिन उसके बाद हमें पता ये चला कि कुछ रिफ्ट्स हैं टीम के अंदर और यार कौन सी इतनी बड़ी टीम है जो कि आप रिफ्ट्स इतनी कर रहे हैं। सर, रिफ्ट की आप क्या वजह समझते हैं? क्या शाहीन को हटा के जब बाबर को दोबारा कैप्टन बनाया गया तो इससे जो टीम की यूनिटी थी वो तहस नहस हो गई? देखिए, इनसाइड तो यही महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है और जाहिर है हमने देखा कि रिजवान भी जो है बैकफुट पे चले गए, बहुत फ्रंट पे थे रिजवान। और हमने देखा कि सरफराज के टाइम से जो है वो काफ़ी एक्टिव थे
जब वो सरफराज हटे हैं तो उसके बाद ऐसा फील हो रहा था हमें कि शायद रिजवानी इसको देख रहे हैं सारा कुछ, और बाबर भी थे, तो वहीं से कुछ सिलसिला ऐसा दिखाई देने लगा। बट ये क्रिकेट बोर्ड का वो है मैटर है कि क्या ये क्या सर, लेकिन बोर्ड में जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, खासकर मेरा इशारा सिलेक्शन कमेटी की जानिब भी है, जब ये लोग टीवी पे बैठते थे तो खुद कहते थे कि बाबर इज़ नॉट अ कैप्टन मटेरियल, लेकिन जब ये बोर्ड में आए, सिलेक्शन कमेटी में इनको जगह मिली, तो इन्हीं लोगों ने दोबारा से बाबर को कैप्टन बना दिया। क्या आप समझते हैं कि बाबर की अकाउंटेबिलिटी के साथ इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। ये क्या हुआ, क्योंकि पहले ही चेयरमैन साहब ने आन के कहा कि मैं जो है मुझे पॉलिटिक्स टीम में नहीं चाहिए, तो किसने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है टीम में, सबसे बड़ी बात। फिर उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि मैं टीम का कोई वो नहीं हूँगा, बल्कि ये जो 5, 6, 7 एक नया तजर्बा है, 6, 7 आदमी बनाए, और 6, 7 आदमी वो बनाए जो अभी रिसेंटली क्रिकेट छोड़ के गए। इनका एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें वो लोग चाहिए जो करंट जो क्रिकेट हो रही है उसको समझने वाले हों। जो क्रिकेट देख रहा है, जैसे हम तो अपनी बात कर लेते हैं, छोड़ दें, हम इससे मुंसलिक हैं, हम देख रहे हैं सारा, तो क्या हम उस टच में नहीं है? सब पता है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एक ये करना कि मॉडर्न क्रिकेट के लोग लाओ, मॉडर्न क्रिकेट के लोगों ने क्या करके दिया है, देख तो लें मॉडर्न क्रिकेट कैसी मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है प्लेयरों ने, सही, कोई ऑफिशियल ने थोड़ी खेलनी है। समझ होनी चाहिए। आप अगर एक जगह टच में है ही नहीं क्रिकेट के, तो आप अगर बन जाते हो तो आपको कुछ नहीं पता, जीरो हैं आप। सर, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली देखने में आता है कि हम अभी तक 1960 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर हम देखें ना तो जो हमारा प्लेइंग ऑर्डर था, बेसिकली 15 जो हमारे प्लेयर्स थे, उसमें जो हमारे बैटर्स थे वो टॉप 10 तो क्या वो टॉप 20 में भी नहीं आते हैं। बाबर आजम ही हैं जिनका अब 26 नंबर हो गया है। देखिए, आपका मसला क्या था? आपको तो मसले आज से थोड़ी, पहले से मसले पता हैं। मसला क्या है आपका कि जी आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, सबसे मेन चीज़। चलो ऊपर से जो खेल रहे थे, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये काफ़ी पहले से बात की। आपके पास स्पिनर कोई पाए का नहीं है, ये दूसरा मसला। फास्ट बॉलर की आपके पास अच्छी मकदार मौजूद थी, ऐसा नहीं था। लेकिन आप जब उनको चांस ही नहीं दोगे, बनाने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर कहाँ से आएंगे? आपके बैकअप कहाँ से आएगा? अभी आप देख लेना, बार बार मैं मिसाल इसलिए देता हूँ, सारी टीमों की तो देता हूँ, आपको इंडिया की इसलिए मिसाल देता हूँ कि आप उठा के देख लीजिए ना, उनके पास 2-2 टीमें बनी हुई हैं, और उसके बाद भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। आपके पास कोई नज़र नहीं आ रहा ना। तो ये शुरू से इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि जो है हम कोई बैकअप ऐसा तैयार कर लें। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए, और मैं तो साफ बोलता हूँ, जो बिग गन्स नाम ले देता हूँ, सकलैन हैं जी, और मुश्ताक अहमद, और आकिब जावेद, और कई प्लेयर ऐसे जो आए, और उनका काम क्या था कि 6 महीने 8 महीने में कार्ड पंच किया। हमारे मुल्क में ऐसा था कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कार्ड पंच किया, पैसा उठाया सारा और चले गए वापस। हाँ। ये हमारा हिसाब बना हुआ था। तो फिर आप जब रह के कुछ नहीं कर सके आप, तो आप तो इसका मतलब, इसमें तो मैं सीधा बोर्ड को कसूरवार समझूंगा कि इन लोगों को लगा के रखा जो यहाँ मौजूद हैं, उनको आप लिफ्ट ही नहीं कराते। सर, बाबर आजम को जो कि यहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ही किंग का नाम दिया, अब अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 4 मैचेस में, तो 122 रन है 120 बॉलों पर। कैसे रेट कर रहे हैं आप उनकी इस परफॉर्मेंस को? ये वही परफॉर्म कर रहे हैं ना, जितना भी कर रहे हैं उन्होंने किया। टेस्ट में, वनडे में उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो जाहिर है एक आदमी पूरी टीम में परफॉर्म करेगा तो उसका, लेकिन हम उसकी एबिलिटी को, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रही है, हम उस पे रेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, नहीं है उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन चॉइसेस नहीं ना, और चॉइसेस पैदा ही नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? बात तो ये है सारी। अब एक आदमी है जो वो सारा ही खेल रहा है, ओपन आता है, जब वो खेलता है पूरा, और जब रन्स करके जाता है तो एवरेज तो ऊपर चला ही जाना है ना, उस लिहाज से। इसमें जितने लोग हैं, कितने मैच इन लोगों ने जितवाए हैं, ये देखना चाहिए हमें, कितने मैच जितवाए, तो विक्ट्री का तो कहीं नाम ही नहीं है। सर, तो फिर जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ठीक बात कहते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटेरियल। इनफैक्ट जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारत के बाबर आजम की अब कोई जगह नहीं बनती है T20 फॉर्मेट में।
उस वक्त देखना था ना, बनने ही नहीं दिया। जब आपने ट्राई नहीं किए लोग ऊपर से, देखिए इस गेम के आप सिनेरियो को समझो। 2020 मीन आपके पहले 6 ओवर जो हैं, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको खेलना है इन चीज़ों में। आप उस हिसाब से नहीं खेल रहे थे। ठीक है, अपने 50-60 आप लोग रन करके जाते हो, लेकिन नीचे से कोई रन ही नहीं बनाता। कितने लोगों ने जाके फिनिश किया है? फिनिश तो किया ही नहीं किसी ने। जितने लोग गए उन्होंने फिनिश नहीं किया, तो फिर रन ही बन सकते हैं ना। फिर अब नंबर ऑफ विक्ट्रीज तो कहीं नहीं है। का जो स्ट्राइक रेट है, जिस तरह से वो रन बनाते हैं, ये तो हमारे सिलेक्टर्स को बाखूबी पता था कि उनकी ये परफॉर्मेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ उन्हें कैप्टन बना के भेजा गया, फिर ओपन भी करा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्लाइट कमेंट्री बॉक्स स्पेशल एपिसोड। और जाहिर है हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों रही है और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। तो तौसीफ अहमद साथ मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट से मुतालिक माजी में भी काफ़ी तनकीद उन पर होती रही है और हमारे जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनको ये मालूम था कि वो किस अंदाज के साथ खेलते हैं, क्योंकि बाबर भी टुक टुक करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद भी न सिर्फ उन्हें कैप्टन बना के भेजा गया बल्कि उनसे ओपन भी करवाया गया? देखिए, अल्टीमेटली एंड में तो ओपन ही करना था उन्होंने। जब कोशिश की यंगस्टर को लाने की, ठीक है, हमने यंगस्टर को डाला, सारा कुछ हुआ। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड ओपनर साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। उनको भेजा, उनको ट्राई किया, मगर अनफॉर्चुनेटली हम तो अपनी डोमेस्टिक को देख के सारा कुछ कर रहे हैं। सर, लेकिन सवाल यही है ना कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि लीग में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या पीएसएल की परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी, इस बिहाफ पे हम नेशनल टीम में इन प्लेयर्स को खिलाते हैं, तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे सर? देखिए, ट्राई करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस लेवल की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत मार धाड़ होती है। फिर फर्स्ट क्लास में दे इतने रन, 1000 रन, 1500 रन सारे पता चलते हैं, लेकिन वो उस लेवल की क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वही उसकी वजह बनी है। जाहिर है, जब आप इधर खेल के जाते हैं, ठीक है, आपको प्रेशर तो खैर होता है हर जगह, लेकिन ऐसा जब वहाँ जाते हैं, जब इंटरनेशनल प्लेयरों को आप देखते हैं, वैसे तो आप लगते हैं कि हाँ भाई बहुत जानदार हैं और सारा कुछ है, लेकिन उसके बाद क्या प्रेशर आप झेल नहीं सकते, या आपको जो है पकड़ लिया जाता है। उस लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको देख लेते हैं वो सारा कि भाई ये कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे हल्का है, तो वो उसको पकड़ते हैं। अब आपकी कमज़ोरियाँ अगर इतनी जल्दी पकड़े जाएं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने उस्मान को वहाँ से लाए, उठा के सारा कुछ किया, तो उस्मान को लाके आपने लेकिन एक मिनट सर, लेकिन हमारी तो कमजोरियां बार बार आया हुई हैं ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बार बार इन्हीं प्लेयर्स पर रिलाई किया है। बाबर को आप क्या समझते हैं, क्या कप्तानी आप छोड़ देनी चाहिए T20 फॉर्मेट की भी और ODI की भी? यहाँ कौन छोड़ता है कुछ, जब तक कहा नहीं जाए कौन छोड़ता है। और को छोड़ने से होगा क्या यार, टीम में तो होगा ना वो, ऐसा तो नहीं है कि टीम में नहीं होगा। आप बिल्कुल अलग करें, एक डिसीजन लें फिर, लेकिन आपको टाइम लगेगा बहुत इस सिलसिले में। वो तो रन्स करता चला आ रहा है ना, चाहे किसी फॉर्म वो चाहे स्ट्राइक रेट कैसा भी हो, कुछ हो, रन्स तो उसने किए हैं। अब आपको बनाने के लिए अगर एक दोबारा से आप अगर ये आज से आप 8-10 साल पहले शुरू करते तो आपके पास मिडिल ऑर्डर भी आ जाना था बीच में, और ओपनर्स भी इस टाइप के आते हैं कि हम इतना पुराना प्लेइंग नेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मिडिल ऑर्डर आज तक डिसऑर्डर रहा है। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमें जो है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट कमर रजा इफी भाई, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और क्या कहिएगा सर कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की और शिकस्त की क्या वजूहात रही हैं? देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप जो था वो बाबर आजम थे, और वही जिम्मेदार हैं, वही बताएं। वो छुप छुप के ट्रेनिंग ना करें, छुप छुप के ड्रामेबाजी ना करें, इधर उधर जाके मैचेस ना खेलें, TRP ना लें फजूल की। पब्लिक में आए, लोगों को बताएं यार, 24 करोड़ के कप्तान है यार वो। इतने डरपोक, इतने बुज़दिल
मतलब इस कदर गिरी हुई अप्रोच है उनकी कि अपने लोगों को बताने में शर्म आती है उनको यार। पता है आगे वो क्या वजूहत थी, कौन सी ग्रुपिंग थी वहां पर, क्या खबरें चली है वहां से। और ये सिर्फ इस दफा नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखें, मैं तो 2019 से तमाशा देख रहा हूं इनका, तो इनके तमाशे तो खत्म ही नहीं हो रहे। इनके पास ना अपनी छोटी सी एक परफॉर्मेंस को ऐसा बताते हैं मीडिया के ऊपर कि भैया इन्होंने 50 कर लिए, 40 बॉलों में 50 कर लिए, 30 बॉलों में 50 कर लिए। यार तुमसे आज तक 5 साल हो गए तुम्हें T20 खेलते हुए, 20-22 बॉलों पे तुमसे 50 ना हुए आज तक। लानत है ऐसी अप्रोच पे जिसने इसको कप्तान बनाया। और ये जिम्मेदार है इस चीज का बाबर आजम कि वो 22 करोड़ को आगे जवाब दे मार्केट में आके। इधर उधर छुपने की जरूरत नहीं है इनको, भैया निकालो इनको ऐसी की तैसी। यार लोग पूछ रहे हैं, सवाल है, लोग जब कैफी भाई आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम कौम से माफी मांगे, 24 करोड़ लोगों का दिल दुखाया है बाबर ने। नहीं, माफी मांगने के माफी क्यों मांगेंगे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है उनको। वो पाकिस्तान का ऑनर है, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान का प्राउड है। लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि तूने इस कदर घटिया टीम अपने साथ खिलाई क्यों, तूने इस कदर ग्रुपिंग वाली साजिशों वाले लड़के टीम में डाले क्यों। वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से मफादात थे बाबर आजम के जो उनको छुपने पे हाथ मजबूर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, मोहसिन नकवी तो हाथ जोड़ के इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार 1 महीने के लिए रुक जाए। अबे 15 दिन की टांगे नहीं है। कैफी भाई सोशल मीडिया पर एक ये भी ट्रेंड चलाया गया है कि बाबर आजम कैप्टन तो थे बट इख्तियारात नहीं थे उनके पास। अरे तो लानत है यार, कौन सा कप्तान है जिसके पास इख्तियारात नहीं होते, कौन सा कप्तान है। युगांडा की टीम का कप्तान मसाबा जो स्टेप डाउन हो गया उसके पास भी इख्तियारात थे। यार क्या बात, दुनिया की जो गैरतमंद जो बाज़मीर कप्तान होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं और लोगों पे छोड़ते हैं कि बताइए मैं अकाउंटेबल हूं या नहीं। आपने तो सारे ऑप्शन अपने पास रखे हैं। अबे तू क्या मतलब माइयों में बैठा हुआ है बंदा, फाड़ने के बाद जो निकल ही नहीं रहा बाहर, क्या है तेरी ऐसी की तैसी। यार लोग ढूंढ रहे हैं, किधर है भाई तू, निकल। यार वो प्रैक्टिस कर तो रहा है, वीडियो नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे क्या, जा तो रनिंग कर रहा है, सब कर रहा है। तौसीफ भाई 2019 से 2024 5 साल एक कप्तान जिसकी यूटिलिटी सिर्फ अपने रन्स करने हो और वो दुनिया में प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, ये मेकशिफ्ट ओपनर है, ये सिर्फ T20 में पैसा कमाने के लिए उतरे। इनका पाकिस्तान की लाज रखने के लिए कोई इनका अमल नहीं है भाई। ये पुराने लोगों की टीआरपी लेते हैं। तौसीफ भाई ये आप लोगों के ऊपर मूंग डल रहा है, आप लोगों का जो कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो ये तो मजे ले रहे हैं। इनकी तो अय्याशियां चल रही है, इनके तो सारे धंधे चल रहे हैं। कमाल है यार लोग। मैं ये कहता हूं कि आप जब अपने घर में आते हो तो अकाउंटेबल होते हो भैया। माँ पूछती है, बाप पूछता है, भाई पूछता है। यार तुम बताने के मतलब तुम्हारे पास 2 लफ्ज नहीं है बताने के लिए। ऐसा क्या कांड किया तुमने पिछले 5 सालों में कि तुम शर्मा रहे हो लोगों से। तो इफी भाई आपके लिए कितना अनफॉर्चुनेट है ये जान के कि जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं है। अरे जब मुर्दार थे यार, बाबर आजम का नंबर 26 पर है। मैं यही तो कह रहा हूँ, दुनिया की 20वें नंबर की टीम अमेरिका से तुम हार गए यार। अमेरिका से हार गए कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें जाते हुए जो आशीर्वाद दिया गया था ना, बहुत खास हलकों में से इनके ऊपर दस्ते शफकत रखा गया था बाबर आजम पे कि दुनिया की हर टीम से हार जाना है, इंडिया से ना हारना। अबे इंडिया ने तो लानत दे दी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ऐसा मैच बना के दिया कि जाओ जीत लो। 119 रन की टांगे नहीं थी, इतनी मनूज टांगे हैं तुम्हारी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मैं तो लानत देता हूं यार इनको सेलेक्ट करने वालों के ऊपर, इनको दोबारा खिलाने वालों के ऊपर। जब तक ये अपने लोगों, देखे यार आप जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे ना अपने लोगों में, मेरी बेचैनी, मेरी तड़प, मेरा दर्द सिर्फ ये है, मुझे जो जख्म मिला है इस क्रिकेट में पिछले 5 सालों में और बाबर आजम की कप्तानी में यार, और किसकी यार, आप लोगों को बता नहीं सकते यार, कमाल नहीं है। कैप्टेंसी पे तो उनकी बहुत सारे सवालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तौसीफ साहब आप कैसे देख रहे हैं कि बाबर पर इतने इल्जामात लगे, फिर तनकीद भी हुई, अभी स्पॉट फिक्सिंग का भी ताज़ा इल्ज़ाम उन पर लग गया, तो क्या समझते हैं जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए इससे उनका मोराल किस हद तक डाउन हुआ?
यार मोरल कैसे क्या डाउन हो, किस तरह डाउन हो गया यार? ये कोई गली मोहल्ले की टीम थोड़ी है कि मोरल कैसे डाउन कर रहे हैं आप जो इफ़ी भाई अभी सारी बातें कर रहे हैं उसमें सारी बातें सही हैं, लेकिन मैंने तो आपको बताया कि जब 15 बनी टीम और उसके बाद जो है वो आपने 12 की टीम बनाई है, 3 तो आपके पास जहाज़ में सवार हो गए। वो उनको तो पहले ही उन्होंने कहा था कि जी आप फ्लाइट पे पहले ही बैठे होंगे, हमारे 12 लड़के बैठ जाएंगे आन के। ये हुआ है और उसके बाद आपने जो है जिन चीज़ों की निशानदेही की गई उसमें आपने कुछ किया नहीं। फिर आप देख लीजिए कि जिस तरह आप हारे हैं या जिस तरह की आप 11 की टीम, क्या 11 की टीम आप से बन ही नहीं सकती थी, कैसे बनती 11 की टीम? अब फेल हुआ, अब हमने बताया कि वो फेल हुए, उसके बाद हमें पता था कि ओपनर यही लोग आ जाने हैं सामने, तो आपने कोशिश ही नहीं की। ये अभी भी आप 6-8 साल भूल जाएं कि आपकी टीम इस तरह कोई ऐसे बन जाएगी। अगर आपने बनानी चाहिए, ठीक है, आप ए टीम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप जो है इस पर काबू पा लेंगे। तो इफ़ी भाई, आपको क्या लगता है कि जिन्होंने बाबर को चैलेंज किया और फिर जिस तरह बाबर पे तनकीद हुई, मैच फिक्सिंग के भी इल्जामात लगे, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि मोराल बाबर का डाउन हुआ और उसका इम्पैक्ट फिर उनकी परफॉर्मेंस पर आया? अरे वो तो टीम बाहर हो गई थी, उसके बाद इल्जामात लगे हैं। ये छुपाने की कोशिश है। देखिए मोहतरमा, आपका जो भी नाम है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ी भाई तो चैलेंज दिए गए थे ना, 3 छक्के मार दो, 4 छक्के मार दो, तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, उसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने आपके फॉर्मर लेजेंड बैठे हुए हैं ना मार्केट के अंदर, वो बात क्या घुमा रहे हैं, वो अपनी पुरानी कहानियां निकाल के इस मुस्तकिल लानत को जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 5 सालों से चल रही है उसको ओवरशैडो कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, उसको कारपेट के नीचे ला रहे हैं, अपनी अपनी पुरानी स्टोरीज निकाल के लगा रहे। अब ये बताओ कि तुमने मैं इस जवाब से पूछता हूँ, 2016 से 2024 तक आप मेन स्ट्रीम में रहे टीम की, यार ये कैसे हार गए? 65 लाख रुपए आपने दिलवाए इनको यार, किस बेस पे दिलवा दिए यार? इफ़ी भाई, जिन्होंने दोबारा से रीकैप्टन बनाया बाबर को, वो कितने कसूरवार हैं या कितने गुनाहगार हैं? उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, उनका कसूर नहीं है, वो बल्ले लेके ग्राउंड में नहीं जाते, वो बाहर बैठ के तालियां बजाते। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने बोला भैया यही पलावा कप्तान मुझे मिला है, इसकी ग्रुपिंग बहुत है, इसके सोशल मीडिया पे पीआर बहुत है, ठीक है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि यार आखिरी दफा मेरे कहने से रुक जाओ। जबकि वो जानते थे कि इन टांगों में दम नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है कि ये दुनिया की बेस्ट टीम से टकराए। अबे ये तो दुनिया बेस्ट तो तेल लेने गई टीम है, ये तो दुनिया की ढक्कन टीमों से हार जाते। बताओ, एरन जोन्स से हार के आ गए, मोनाल पटेल से। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने साल में 2 मैचेस दुनिया की बदतरीन टीम से हार कर प्रूव क्या करना चाह रहे हो? डॉट बॉल किंग। तो इफ़ी भाई, आप इस शर्मनाक शिकस्त के बाद जो कि हमें वर्ल्ड कप में हो चुकी है, क्या कोई बेटरमेंट देख रहे हैं आप पाकिस्तानी क्रिकेट की? कैसे इसे वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है? देखिए, ये लोग जब जब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आएंगे, ये साजिशें करेंगे। ये टोला है, ये गैंग है, ये काबिज है, ये अपने मफादात के लिए किसी का भी कैरियर तबाह करने वाले लोग हैं। ये सीधी सी बात यह है कि इनको बाहर किया जाए, इनको अकाउंटेबल किया जाए, इनके पैसे कम किए जाए भाई, और उन लोगों को मौका दिया जाए। कम से कम 4 साल, तुमने 5 साल बाबर आजम, रिजवान और भी कई लोगों को दिए, तो बाकी बच्चों को भी 2-2 साल दो यार। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी याद सताने लगे थोड़ी दिनों के बाद, कहाँ है मेरा घंटे का किंग, कहाँ है मेरा घंटे का किंग। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से बाबर को टाइम दिया गया है, अगर किसी ऑप्शन बनाया जाता है तो फिर उससे भी उतना ही टाइम देना चाहिए। कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरी किस तरह से आ सकती है, इसका जवाब मैं लूंगी तौसीफ अहमद साहब से, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स स्पेशल। और हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा, कैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं? हमने उस्मान को भी चांस दिया, हम इमाद और आमिर को भी वापस ले आए। क्या वाहिद यही हल है या आप समझते हैं कि नए टैलेंट को अब आगे आना होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम तो लगेगा, और अब भी अगर हम ये काम करें, मैं पूरी टीम तो खैर हिल जाए मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि हिल गई तो फिर सारा ही कुछ हिल जाएगा। ऐसे नहीं होता कि एक टीम है उसकी पूरी टीम को आप चेंज कर दें, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसमें ज़ाहिर है ज़रूरत तो है। आपको पहले पॉइंट आउट हुआ है कि मिडिल ऑर्डर आपका नहीं है, आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास बैट्समैन ओपन में हैं, मगर इस फॉर्मेट के वो प्लेयर ऐसे नहीं है कि ये वाला फॉर्मेट खेल सकें। उसके लिए अभी से आप तैयारी करें, जैसे दूसरी टीमों ने की हुई है कि आप, लेकिन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे और फिर हार के डर से आप जो है नहीं खिलाएंगे उनको, तो फिर नहीं बन सकती टीम। आप फिर यही करें कि आप जो छोटी टीमें आती हैं, या जैसे ए टीम का टूर हो रहा है, इसमें से अगर 6, 7, 8 लड़के आप निकाल लेते हैं ना, ऐसे जो दोनों फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट में चल सकते हैं, तो आपकी कमी पूरी होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा। और ये वही बात है कि ये नहीं डरते हैं। अभी बांग्लादेश आ रही है, अब उससे जीतना तो लाजिम है। अगर नहीं जीते तो मुझे साल से यही चल रहा है। लेकिन जब हारते हैं तो वो 2 पे टांग टूटती है उनकी। एक तो कप्तान तो अब शुरू हुए हैं, कप्तान का सिलेक्शन कमेटी हटा दो। सर, लेकिन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बड़े रिलेक्टेड नजर आ रहे हैं कि अहमद शहजाद को वापस ले आए, उमर अकमल को वापस ले आए। सर, आप नहीं समझते कि ये कोई दुरुस्त फैसला शायद नहीं होगा? बिकॉज सब यंग टैलेंट जब तक आगे नहीं आएगा, आप कैसे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे? कौन ला रहा है? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं सर। भाई, ये तो एक अजीब ही काम हो रहा है। हम बार बार कहते हैं पीछे की तरफ मत देखो, उनकी दूसरों की टीमें बन रही हैं। आप बात मतलब अभी वो इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी 2 लड़कों को आप लेके आए ना, जो पीछे निकल गए थे बाहर, उनको लेके आए, तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करो। अच्छा, ये जब आएंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? अगर आप जिनकी आप बात कर रही हैं, 1-2 ओपनर हैं उसमें, तो किसकी जगह खेलेंगे? इनकी जगह खेलेंगे क्या? ये खेलने देंगे? उमर अकमल मिडिल ऑर्डर है ना? है कौन? उमर अकमल मिडिल ऑर्डर। उमर अकमल, देखिए ना, टाइम की बात है यार। ये नहीं होता कि आप जो है ना, आप सोचें ये अभी उस्मान को लाए तो थे ना, आप मिडिल ऑर्डर में लाए ना उस्मान को, जबकि था वो नंबर 3 पे खेलने वाला, और आप मिडिल ऑर्डर में लाए। तो अभी उस्मान कहाँ जाएगा? अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी ये हो रहा है तो ये उस्मान कहाँ जाएंगे। उस्मान चूँकि यूएई की सारे अपने वो जला के आए थे, और किसने उनको राजी किया था मुझे समझ नहीं आई। पाकिस्तान की क्रिकेट में उन्होंने कहा जी कैप। सर, क्या गलत फैसला था ये उस्मान का? बिल्कुल गलत फैसला था। मैं कभी भी होता तो मशवरा ना देता उनको कि इधर इस नहीं है कि यहाँ पर आप आन के अगर फेल होते हो तो फिर आपका वो नहीं, आप यूएई में खेलते रहते। यूएई में भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो लोग खेल रहे हैं, छोटे लेवल में खेल जरूर रहे हैं, लेकिन आपका आगे दाना पानी चलता रहता है। अपने मुल्क से खेलना बिल्कुल ऑनर की बात है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि अभी आपके ये सीरीज के बाद आप पूछेंगे कि भाई क्या करें, टेस्ट सीरीज खिलाएंगे क्या उन्हें, वनडे सीरीज खिलाएंगे क्या उन्हें? अब अगर मजबूरी है कि भाई हम तो उनसे कमिटमेंट कर लिए और खिलाना है, तो फिर खिलाते रहें। सर, आजम खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, इस वक्त तो टाइम लगेगा। आप ये प्लेयर जो भी गए इनको आप ए टीम के साथ भेजें। हम निकालने की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इस वक्त आपको एक बेस्ट विकेट कीपर जो चाहिए वो आपने लेना है। जाहिर है आप हारिस की तरफ भी जा रहे हैं, आप सरफराज की तरफ भी जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, वरना फिर रिजवान है, तो आप इनको चेक करें। आजम की आपने बात की, आजम को ए साइड के साथ भेज दें। अभी आप कोई रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना रहा है, कहीं कहीं फखर जमान का नाम आ रहा है, बल्कि मैं एक कॉलम पढ़ रही थी उसमें तो नसीम शाह को भी कैप्टन बना दिया गया था। हाँ, तो ये तो हमारे यहाँ बट रही हैं ना चीज़ें काफ़ी, कि इसको भी बना दो उसको भी। कोई आसान काम थोड़ी है ये। वो जो इतने सालों से कर रहा है उससे नहीं संभल रही टीम, सच्ची बात तो ये है। तो आप अभी यंगस्टर को इनको बना के क्या, इतनी पीछे से जो लॉबियां काम कर रही हैं वही करवा रही हैं, और ये नुकसानदेह है हमारे लिए, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप समझते हैं कि कोचिंग पैनल हमारा किस तरह का होना चाहिए? बिकॉज वी आर सो रिलेक्टेंट कि हमें फॉरेन कोचेज ही चाहिए। देखिए, फॉरेन कोचेस क्यों आता है? फॉरेन कोचेस इसलिए आता है कि आपकी इंटरनल
जो लड़ाई झगड़े हैं ना जो अभी भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, क्या वह आपको पता नहीं था कि जो चेयरमैन ने भी कहा था कि कुछ जो मुझे पॉलिटिक्स अंदर नज़र आ रही है, वो तो पहले कह दिया था, अभी रिपोर्ट में आन के उन्होंने कहा पॉलिटिक्स है, तो कौन सी नई बात बता दी उन्होंने कि पॉलिटिक्स है? ये तो पता था पॉलिटिक्स है, ये जवाब नहीं है कोई, कैसे हुई वहाँ पे क्या है ये होना चाहिए था ना। अगर पॉलिटिक्स में 3 ग्रुप बने 4 ग्रुप बने हुए हैं भाई, ये तो सबको पता था कि है कुछ, लेकिन ये जाहिर नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्ट से क्या हुआ, ये तो आप वहां गए हुए, हमें यहाँ बैठ के पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लोगों को पता है। बिल्कुल सर, अब देखते हैं कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है यहाँ पर चेंजेस की, बिकॉज बैक टू बैक हम ना सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में शिकस्त का सामना कर रहे हैं, बल्कि बायलैटरल सीरीज में भी हमें शिकस्त फाश ही हो रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है और यहाँ पर लोग जुनून की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मायूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज हमारा कमेंट्री बॉक्स का ये बिल्कुल लास्ट एपिसोड था, और हमारे जो बॉसेस हैं, निसार साहब हों, अली आब्दी साहब हों, और इसके अलावा हमारे जितने भी कोच पैनल स्टाफ था, इसके अलावा जो हमारा पीसीआर है, हमारी मार्केटिंग की टीम है, और हामिद सर हैं, और अली सलमान हैं, इसके अलावा जितने भी हमारा स्टाफ है हमारे। सर आप कुछ कहेंगे जाते जाते? बिल्कुल, जाहिर है कि बहुत ज़बरदस्त नशरियात हुई है, और सिवाय जाहिर है कि एंकर और एक गेस्ट के यही काम नहीं होता, लेकिन कैमरे के पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो उनका एक्चुअल काम होता है। और अप्रिशिएट करता हूँ पूरी मैनेजमेंट को GTV की, कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से ये किया, और मुबारक हो सबको, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि आपका GTV तरक्की करे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, और आप तमाम लोगों से फिर होती है मुलाकात इन द नेक्स्ट सीजन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।